वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह उठकर ये कार्य करने से कभी भी घर में गरीबी नहीं आती, धन ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो अगर सुबह के समय आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी हो जाती है क्रोधित, और साथ ही हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं रात के समय करती है तो जीवन भर आपको झेलनी पड़ती है दरिद्रता। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि हर नए दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। अब ऐसा होना जरूरी भी है, क्योंकि जीवन में परेशानियों का आना जाना तो लगा ही रहता है। इन पर काबू पाना किसी के बस की बात नहीं। इसीलिए हर कोई कोशिश करता है कि हर नई सुबह वो अपने जीवन में चल रही पुरानी परेशानियों से मुक्ति पाले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं मगर सफल नहीं हो पाते। तो ऐसे में क्या करना चाहिए जिससे हमारा बुरा वक्त अच्छे में तब्दील हो सके, क्योंकि बुरा वक्त तो हर किसी के जीवन में होता है और ये कब जीवन में दस्तक दे दे इस बारे में भी कोई नहीं जानता। मगर अपने बुरे वक्त को अच्छे में बदलने की चाह तो हर कोई रखता है। तो आपको बता दें कि आप बड़ी आसानी से अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं वास्तु शास्त्र के नियमों का अनुसरण करके। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप सुबह कुछ कार्य से अपने जीवन में चल रहे बुरे समय को अच्छे समय में बदल सकते हैं। धार्मिक और ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें नियमित रूप से करने से बुरा समय जल्दी टल जाता है और जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो काम। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, हर व्यक्ति को सुबह उठकर सबसे पहले किसी का चेहरा ना देखते हुए अपने हाथों को चेहरे पर 3 बार फेरना चाहिए। फिर हथेली की रेखाओं को देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपका पूरा दिन सुख पूर्वक बीते। नंबर 2, सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर अपने इष्ट की आराधना करनी चाहिए और साथ ही साथ सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो रोजाना प्रातः उसकी भी पूजा करें और सुबह शाम दोनों समय तुलसी के पौधे के पास दीपक भी लगाएं। इससे घर की सुख समृद्धि बढ़ती है। नंबर 3, सुबह पहली रसोई के समय सबसे पहले बनी रोटी गाय माता के लिए बनाएं और उस पर घी लगाकर गौ माता को खिलाएं। कहा जाता है कि इससे मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के घर में कभी भी धन धान्य व अन्न की कमी नहीं होती। नंबर 4, हर रात को सोने से पहले दिन में अपने द्वारा किए गए कार्यों को याद करें। अगर इस दौरान आपने किसी व्यक्ति का दिल दुखाया है तो भगवान से अपने इस कार्य की क्षमा याचना जरूर करें। आइए अब जानते हैं कि सुबह के समय किन किन कामों को नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र में इसके लिए भी कई नियम बनाए गए हैं। नंबर 1, शीशा। वास्तु के मुताबिक सुबह सुबह उठने के बाद लोगों को शीशा देखने की भूल नहीं करनी चाहिए। इसे काफी अशुभ माना गया है। साथ ही मान्यता है कि इससे दिन भी खराब जा सकता है। इसीलिए आज से ही सुबह उठने के बाद शीशा देखने की आदत को छोड़ दें। नंबर 2, खंडित मूर्ति। वैसे तो घर में टूटी या खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी अशुभ होता है। लेकिन अगर आपके घर में खंडित या टूटी हुई मूर्ति है तो भूल से भी उसे ऐसी जगह ना रखें कि सुबह उठते ही वो आपकी आंखों के सामने मौजूद हो। नंबर 3, रुकी हुई घड़ी। वास्तु की माने तो सुबह उठते ही बंद घड़ी भी नहीं देखनी चाहिए। इस कारण घर में आर्थिक तंगी आने लगती है और परिवार में झगड़े भी बढ़ने लगते हैं। दरअसल घर में बंद पड़ी घड़ी ना रखने की सलाह दी जाती है। ऐसे में जो भी घड़ी बंद है उसे या तो ठीक करवा लें या फिर घर से बाहर कर दे। नंबर 4, झूठे बर्तन। सुबह उठने के बाद अगर किचन में मौजूद झूठे बर्तन देख लिए जाए तो इससे भी दिन की शुरुआत खराब हो सकती है। इसके बजाय रात में ही बर्तनों को साफ करके सोना चाहिए। वास्तु के अनुसार ये अच्छा माना जाता है। नंबर 5, परछाई न देखे। वास्तु के मुताबिक सुबह उठने के बाद अपनी परछाई को भी नहीं देखना चाहिए। अगर किसी कारणवश परछाई बनती है तो उसे नजरअंदाज करें। मान्यता है कि इससे जीवन में नेगेटिविटी बनती है और कई समस्याएं बनी रहती है। नंबर 6, सुबह उठने के तुरंत बाद मनुष्य को कभी भी दुष्ट व्यक्ति के दर्शन नहीं करने चाहिए। दुष्ट व दुर्जन व्यक्ति के दर्शन करने से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है। साथ ही किसी चरित्रहीन व्यक्ति का भी मुख नहीं देखना चाहिए। चरित्रहीन व्यक्ति का मुख देखने से पूरा दिन बहुत ही बुरा जाता है और व्यक्ति दिन भर एक के बाद एक मुसीबतें झेलता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे ही कार्य रात के लिए भी बताए गए हैं जिन्हें शास्त्रों में करने की साफ मनाही है। इन काम को करने से नकारात्मक शक्तियों के बढ़ने की वजह आपके घर में बनती है और आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो काम जिन्हें आपको रात के समय कभी भी नहीं करने चाहिए।
नंबर 1, रात के समय कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है। ऐसे लोगों से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। साथ ही रात के समय नाखून काटने से आपको चोट भी लग सकती है। नंबर 2, कुछ महिलाओं को रात को बाल खोलकर सोने की आदत होती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये आदत नुकसानदेह हो सकती है। रात को बाल खोलकर सोने से नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती है। ज्योतिष के अनुसार जो महिलाएं रात के समय बाल खोलकर सोती है, उनके घर की खुशहाली पर प्रभाव पड़ता है और पति की आयु भी कम होती है। नंबर 3, लोग जब शादी या पार्टी में जाते हैं तो परफ्यूम या इत्र लगाकर जाते हैं, लेकिन अगर पार्टी रात के समय हो तो इत्र लगाकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियां हमारी ओर आकर्षित होती है। रात के समय नकारात्मक शक्तियों के हावी होने का डर रहता है। रात के समय घर में लोग खुशबू के लिए स्प्रे करते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार रात के समय घर में भी सुगंधित इत्र नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है। नंबर 4, रात के समय कभी भी झूठे बर्तन रसोई में नहीं छोड़ने चाहिए। जो लोग रात को गंदे बर्तन छोड़ते हैं या रसोई की सफाई नहीं करते हैं, वहां कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती। घर में दरिद्रता आने लगती है। परिवार के सदस्यों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किचन में गंदे बर्तन छोड़ने से घर में अशांति आती है। नंबर 5, कुछ लोग सूर्य ढलने के बाद या रात को झाड़ू लगाते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से घर की बरकत खत्म होने लगती है। झाड़ू को सदैव सही जगह पर रखकर सोना चाहिए। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसीलिए झाड़ू को दक्षिण दिशा में रखकर सोना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। नंबर 6, सोते समय अपने सिरहाने कभी भी पानी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से चंद्रमा प्रभावित होता है और मानसिक खलल पैदा होती है। अगर आप ये काम हमेशा करते रहेंगे तो इससे आपके मनोरोगी होने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि अगर आप किसी खास वजह से या किसी उपाय के लिए ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन रोजाना सिरहाने पानी कभी भी ना रखें। वैसे तो सोने के कमरे में ही जूते चप्पल भी नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर आप कमरे में ये चीजें लाते हैं तो कम से कम इसे सिरहाने के करीब तो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इससे आपकी नींद टूटना भी तय है। तेल एक ऐसी चीज है जिसे कभी भी अपने सिरहाने नहीं रखना चाहिए। तेल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं, इसीलिए इन्हें अपने बेडरूम में ना रखें। कई बार तेल को सिरहाने पर मुसीबतों को या नजर दोष को ताड़ने के लिए रखा जाता है, उपाय या टोटके के तौर पर, लेकिन इसे रोज रखना वास्तु दोष का कारण बनता है। अपने बेडरूम में कोशिश करें कोई आईना ना हो। अगर आईना रखते हैं तो इसे बिस्तर के सामने तो बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि बिस्तर के सामने लगा आईना पति पत्नी के संबंधों को खराब करता है और माना जाता है कि सोते समय आपका जो भी अंग आईने में अगर दिखाई देता है तो उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि रात को सोते समय आपका बिस्तर दरवाजे के पास ना हो। नंबर 7, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति अपनों से बड़ों का सम्मान नहीं करता उसे अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए अपने जीवन काल में हमेशा अपनों से बड़ों का आदर करें। इससे आप पर देवी लक्ष्मी की कृपा तो होगी ही साथ आपके घर में इनका वास भी होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।